हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट और अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेरा आईवीएफ जो ट्रीटमेंट था वो पहली बार में ही सक्सेसफुल क्यों रहा। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि किन किन कारणों की वजह से, किन किन रीजंस की वजह से मेरा पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस हुआ है। मेरा पहली बार में आईवीएफ सक्सेस होने के कुछ कारण हैं। पहली बात तो ये कि मेरी एज ज़्यादा थी, तो मैं और कोई ट्रीटमेंट के बारे में ना सोचकर सिर्फ आईवीएफ के बारे में ही सोच रही थी कि आईवीएफ करवाना है। आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। हमारे माइंड में पहले से ही था कि आईवीएफ करवाना है, तो उसके लिए हमने फाइनेंशियली तैयारी की कि हमारे पास उतना बजट होना चाहिए। पहले हम फाइनेंशियली थोड़े प्रिपेयर हुए, क्योंकि हमें ये तो पता था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, खर्चा तो अच्छा ही लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमने सेविंग, आईवीएफ में खर्चे तो बहुत होते हैं, इसलिए फाइनेंशियली अगर हम प्रिपेयर हैं तो वो एक स्ट्रेस कम हो जाता है। और आईवीएफ ट्रीटमेंट में स्ट्रेस की कमी नहीं होती है, वहाँ हर एक स्टेप पर हमें स्ट्रेस होता ही है। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अगर फाइनेंशियली रेडी रहते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। ये रही बात फाइनेंशियली प्रिपेयर होने की। दूसरी बात, मेंटली प्रिपेयर होना। तो आईवीएफ के लिए रिसर्च किया था कि आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस नहीं होता। आईवीएफ में अगर फीमेल पार्टनर की एज ज़्यादा है तो सक्सेस होने में दिक्कत होती है। तो मेरे माइंड में भी था अगर पहली बार में सक्सेस नहीं हुआ तो ये एक ट्रीटमेंट है, अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो इसके लिए हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही मेंटली प्रिपेयर थे, दोनों ही रिजल्ट के लिए कि अगर सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे। तो मेंटली प्रिपेयर होने की वजह से हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लग रहा था, क्योंकि स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आईवीएफ को सक्सेस होने में। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, एक अच्छा क्लिनिक, एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो सभी अच्छे होंगे, लेकिन जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर, और उनके क्लिनिक का सक्सेस रेट क्या है उस पर भी हमारा सक्सेस, हमारा आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है उतना वो केसेस हैंडल कर चुके होते हैं और उन्हें उतना अनुभव होता है जिससे वो ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते। और उनके क्लिनिक में लैब भी अच्छा होता है और उनके जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो एम्ब्रो बनाते हैं, जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और इन सब के कारण हमारा आईवीएफ सक्सेस होने का रेट बढ़ जाता है। हमने एक अच्छा क्लिनिक सर्च किया और जब हम क्लिनिक में वो सारी चीज़ें वहाँ हमें ठीक लगी। जैसे हमने रिसर्च किया था कि वो क्लिनिक में क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का बिहेवियर किस तरह का है, वहाँ के अदर स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट में बहुत बार क्लिनिक विज़िट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारा जो हम मेंटली जो हम मेंटली पॉजिटिव रहें वो क्लिनिक के बिहेवियर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें उस क्लिनिक में सब कुछ अच्छा लगा। इट मीन्स कि हमने एक अच्छा क्लिनिक चुना था और वहाँ का सब कुछ अच्छा था। ये भी एक रीज़न है मेरा आईवीएफ पहली बार सफल होने के लिए। चौथी बात, हमने ज़्यादा किसी को बताया नहीं था, ना ही फैमिली को इन्फॉर्म किया था, रिलेटिव्स को।
पता था, जिससे एक मेंटली ये था कि अगर सक्सेस होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो किसी को क्या पता चलेगा। सारा स्ट्रेस नहीं था। और मैंने सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जब हम सभी के टच में होते हैं तो कभी ना कभी मुँह से निकल जाता है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो जब तक ट्रीटमेंट शुरू था तब तक तब तक हमने किसी को कुछ शेयर ही नहीं किया था। एक मेंटली एक रिलीफ होता है कि कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ, कैसा हुआ, तो थोड़ा-सा वो भी जो स्ट्रेस होता है ना, तो वो नहीं था। और जभी भी स्ट्रेस आता था तो जभी भी स्ट्रेस आता था, तो स्ट्रेस को डाइवर्ट करने के लिए मैं कुछ अच्छा कुछ कॉमेडी देख लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ अच्छा मोटिवेशनल पढ़ लिया, तो यही सब करती थी। खुद को मोटिवेट रखती थी कि ऐसा भी नहीं था कि मैं ये बोलती थी कि नहीं मेरा सक्सेस हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती थी। बस ये सोचती थी कि सक्सेस होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बट लास्ट में तो बस यही सोचती थी कि हाँ, हो जाना चाहिए सक्सेस। बट इसके लिए भी प्रिपेयर रहती थी कि जो भी अ, जो जो भी हमारी लाइफ में होगा वो ही होगा। तो ज़्यादा सोचने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज़्यादा थोड़ा टेक इट ईज़ी लेती थी, काम रहती थी। और नेक्स्ट थिंग, हाँ, मैंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट कभी नहीं किया। वो भी एक वजह हो सकती है मेरा आईवीएफ पहली बार में सक्सेस होने के लिए। कंप्लीट बेड रेस्ट जब मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ, तो ट्रांसफ़र जिस दिन हुआ वो दिन और उसके दूसरे दिन तक मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया। मैं अपने घर के रेगुलर जो भी काम है, खाना बनाने से लेकर क्लीनिंग से लेके मैंने सब कुछ किया, लेकिन धीरे-धीरे किया। जो भी घर के काम होते हैं नॉर्मल, वो सारे काम मैं करती थी, जिससे माइंड भी डाइवर्ट रहता था। अगर हम कंप्लीट बेड रेस्ट करते रहते हैं तो हमारे माइंड में भी वही चलते रहता है, इससे अच्छा है तो कुछ काम कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और मैंने अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। मैं अपने डाइट में जो भी सीजनल फ्रूट्स थे वो सारे खाती थी, बस पपाया, पाइनएप्पल छोड़कर। और मैं अपने डाइट में एग लेती थी, एग वाइट ही लेती थी, वो भी बॉइल्ड। और जो भी सैलेड लेती थी, क्योंकि जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू रहता है तो हमें बहुत सारी मेडिसिन होती है, उससे उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता था, ऐसे डॉक्टर ने बताया था। आपको गैस भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि उस तरह की मेडिसिन होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था कि मैंने हाई फाइबर डाइट ली थी और सिंपल खाना खाती थी, जो ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाया और सिंपल खाना खाती थी, जिसकी वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और डाइट अच्छा होने के कारण भी आईवीएफ सक्सेस होता है। तो मैंने अपने डाइट का भी अच्छा ध्यान रखा था। यही सारी चीज़ों के कारण मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा। और एक बात ऐड करना चाहूँगी कि शायद हमारा लक अच्छा था, इसलिए हमारा पहली बार में सक्सेस हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का पहली बार में सक्सेस नहीं होता है, जिनकी एज 35 प्लस होती हो। और मेरे एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और डे 3 का एम्ब्रो था, तो उससे तो डिसअपॉइंटमेंट तो थी, लेकिन फिर भी सक्सेस हुआ। तो ये एक हमारा अच्छा लक कह सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरा आईवीएफ पहली बार में सक्सेस होने के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी कि मेरा आईवीएफ सक्सेसफुल रहा। तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। शायद आप हाँ, ये सब चीज़ें फॉलो करने से आपका भी सक्सेस हो जाए पहली बार में मेरी तरह। मैं तो यही आशा करती हूँ कि जिनको भी अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और उनको आईवीएफ तक पहुँचना पड़ रहा है, तो उनका आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।